जिनके बारे में शायर ने कहा, हुस्न यूसुफ यद ईसा दमे बेजादारी, आँच खूबा हमा दारन तो तन्हा दारी। और जिनके हुस्न जमाल को जिन्होंने देखा है उन्होंने बयान किया, व अहसन मिन कलम तरकत तो ऐनी व अजमल मिन कलम तली दिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाऊ। जब वो अपना मुखड़ा जनाबे शेख सादी को दिखाते हैं तो शेख सादी लिखते हैं, बालगल उलाब कमाल ही, मेरे नबी तो वो नबी हैं पहुँचे बुलंदियों पे अपने कमाल से, कशफत दुजा बे जमाल ही, छट गए अंधेरे उनके हुस्नो जमाल से, हसुन्नत जमीओ खिसाल ही, लोगों तुम क्या ढूंढते हो, क्या तलाश करते हो, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। मेरा नबी वो नबी है जिनकी हर अदा ही हसीन है, हसीना जमीला दे मुख मोड़ देते, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देते। और आरफे खड़ी लिखते हैं, 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ कनियानी, जिन्ना मेरा दिल बर डिठा और रजे नि दऊं जहानी। और ताजदारे गोलड़ा लिखते हैं, मुख चंद बदर शाशाली ये, मथे चमक दी नूर दी लाट नौरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हैं मद बरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमला का, सुबहान अल्लाह मा अकमला का। किथे मेहरे किथे तेरी सना मुश्ताक अखी, किथे जा लड़ियां। हजरात मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में शेख सादी लिखते हैं, हसुनत जमीओ खिसाल ही, हर एक अदा हसी है मेरे महबूब की, मेरे महबूब का चलना हसीन, मेरे महबूब का बोलना हसीन, मेरे महबूब का उठना हसीन, मेरे महबूब का बोलना हसीन, मेरे महबूब का बैठना हसीन, मेरे महबूब का अता करना हसीन, मेरे महबूब का जूदो सहा सबसे अनोखा और निराला है। इसीलिए हम किसी लूले लंगड़े काने नबी को नहीं मानते, हम उस नबी को मानते हैं जो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जिनका चेहरा चमके तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, जिनका दस्ते रहमत उठे लोग देख के मुसलमान हो जाते हैं, जो चल के जाएं लोग आपकी चाल देख के मुसलमान हो जाते हैं, जो मुस्कुरा दें तो लोग आपकी मुस्कुराहट देख के मुसलमान हो जाते हैं। हसनत जमीओ खिसाल ही, हर एक अदा हसी है मेरे महबूब की। जब हर अदा महबूब की हसीन है तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, सादी यहाँ तक 3 मिसरे लिख लिए हैं, इससे आगे लिखो सल्लु अलैहि व आलिही। ए सादी इससे लिखो आगे कि ए लोगो मुझ पे भी दरूद पढ़ो, मेरी आल पे भी दरूद पढ़ो। अज़मते आले नबी भूल ना जाना लोगो, गैर की बातों में ना आना लोगो। ये आले नबी औलादे अली ही हैं जिन्होंने दीन को हम तक पहुँचाया है। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत के फूल निछावर करने के लिए मीज़बान महफ़िल जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल हक राज़ी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, तशरीफ़ लाएँगे, अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे। आपने भी हुजूर की महफिल में मौजूदगी का इजहार करना है और आपने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना। अपना हिस्सा मैंने और आपने डालना है। नारे तकबीर, ये हिस्सा है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मौलाना रूम ने लिखा, मौलवी आम बुअशद के चुप ना शवाद। मौलवी तो होता ही वो है जो चुप ना करे, मौलवी होता ही वो है जो चुप नहीं कर सकता। हजरत गिरामी, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उलमा से पूछें, ये आपको बताएंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काबा अब्दुल्ला के घर की तरफ झुक गया है। ज़रा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने सुना कि आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या आवाज़ आ रही थी? क्या आवाज़ आ रही थी? हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, काबा आपके सजदे को गिरा और काबा से सदा आई, अल्लाहु अकबर। आज मैं और आप महफिल मिलाद सजा के सदा बुलंद कर रहे हैं। नारा तकबीर,
जरा मोहब्बत का इजहार करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने सुना कि काबा कह रहा है मरहबम बिका या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवारुल हक राज़ी। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। बोलिए। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। इश्क़े सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। इश्क़े सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो। इस वसीले से करम और दोबाला होगा। इस वसीले से करम और दोबाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। सिलाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद। सिलाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद। वो करम देखना सब देखने वाला होगा। वो करम देखना
सब देखने वाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। अहबाब ज़ी वक़ार, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत पाक के हवाले से आप सब ने बारहा मरतबा वो वाक़या सुना होगा कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आसपास के देहात से दाइयाँ जो हैं वो शहरों में आती थीं और लोगों के बच्चे ले जाती थीं, उनकी परवरिश किया करती थीं। चूँकि वहाँ का रवाज था तो हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की दाई, वो जब आपको लेने आई, वो मंज़र आपने सारा सुना हुआ है। सवारी भी बड़ी कमज़ोर थी, डाची बड़ी कमज़ोर थी, साथ वाले आगे आगे गुजर जाते थे, वो पीछे रह जाती थी। जब मक्का पहुंची तो दाइयाँ पहले ही जो हैं वो अमीरों कबीरों के बच्चे ले गई थीं। तो वो सारा मंजर जो आपने सुना हुआ है ना, वो मैं मुख्तसर से वक्त में शेरों की सूरत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप तवज्जो से सुनेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, इसलिए कि इसका लुत्फ़ ये है कि आधा शेर मैं पढ़ूँगा तो आधा शेर ऐसे सिर हिला के पढ़ना है, ठीक है? ज़ुबान से नहीं पढ़ना, सिर हिला के पढ़ना है। आधा शेर मैं पढ़ूंगा और आधा आपने पढ़ना है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। वो सारा मंजर हज़रत हलीमा सादिया के चलने से लेके हुजूर के मिलने तक। एक बार कहें सुबहान अल्लाह। कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, कदी उठदी सी कदी ओ डिगदी डहंदी रहंदी सी। कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी टहंदी, ओनू कोई ना कोल बिठांदा सी, ओनू कोई ना कोल, ओनू संग ना कोई रलांदा सी, ओनू कोई ना कोल बिठांदा सी, ओनू संग ना कोई, बुलंद आवाज़ से कहे ना, ओनू संग ना कोई, ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची भी सब तू, ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तू, उस डाची ते जेड़ी माई सी, उस डाची ते जेड़ी माई सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी, उस डाची ते जेड़ी माई सी, ओदा नाम हलीमा आखिर विच मक्के आई सी। बाकी दाइयां पहले पहुंच गई, आखिर विच मक्के आई सी, पिछू आके ओ पछताई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पिछू आके ओ पछताई सी, हर बूआ उस खड़काया सी, पर ओनू खैर किसे ना, हर बुआ उस खड़काया सी, ओनू खैर किसे ना, हर दर्दी बनी सवाली सी, ओदी जोली फिर भी, हर दर्दी बनी सवाली सी, ओदी झोली फिर भी खाली सी, जदू सारे पासियों रह गई है, जदू सारे पासियों रह गई है सरकार दे बूहे, जदू सारे पासियों रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है। हुण केड़ा बूहा है जिथे आके बैठिए, आखिर ओ बूहा जुड़िया है, आखिर ओ बूहा जुड़िया है जिथों खाली कोई ना, आखिर ओ बूआ जुड़िया है जिथों खाली कोई ना मुड़िया है। हुण की होया है, रहमत दा चुल्ला चुलिया है, रहमत दा चुल्ला चुलिया है, रहमत दा चुल्ला चुलिया है, सरकार दा बूहा
मज़ा नहीं आ रहा बुलंद आवाज़ नाल। रहमत दा चुल्ला चुलिया है सरकार दा बूहा, एक लौंडी बाहर आई है दाई वल चाती पाई है, फड़ बाहूं ओस उठाया है नाले मूहों ए फरमाया है आ तेनू नाल ले जावा मैं। दाई घर से निकली ना एक बार, उसने हजरत हलीमा सादिया को दरवाजे से उठाया, उसने कहा कि आ तेनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं, आ तेनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं, साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए जिदा चन ने भी कलमा, साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए जिदा चन ने भी कलमा, गई नाल हलीमा दाईए, गई नाल जद नजर सोने ते, गई नाल हलीमा दाईए जद नजर सोने ते पाईए, दिल अपना फड़ के बह गईए सरकार नु ही तकदी, गई नाल हलीमा दाईए जद नजर सोने ते पाईए, दिल फड़ के अपना बह गईए सरकार नु तकदी, अज जागया बख्त हलीमा दा, आई तो बाद में थी पर अज जागया बख्त हलीमा दा, मिलिया सु लजपाल यतीमा दा, अज जागया बख्त हलीमा दा, उन्हों मिलिया लजपाल यतीमा दा, फड़ सोना सीने लाया सू, फड़ सोना लाया सीने नू, रहमत दे पाक खजीने नू, मिली दिल नू बड़ी तसल्ली ये, हुण सरकार नू लैके, मिली दिल नू बड़ी तसल्ली ये, हुण सरकार नू लैके चली ये, जदों पैर कुल्ली विच धरे आए, वो कुल्ली जो कखां दी थी ना हजरत हलीमा, जद पैर कुल्ली विच धरे आए रहमत नाल वेड़ा, जद पैर कुल्ली विच धरे आए रहमत नाल वेड़ा, पई लोरी आप सुनांदी ये नाले सदके वारी, पई लोरी आप सुनांदी ये नाले सदके वारी जांदी ये। हुण ओ कबीला जिस कबीले दी हजरत हलीमा सादिया सन, कबीला बनु साद दी, बनु साद दियां जो दाइयां ने, बनु साद दियां जो दाइयां ने, टुर कोल हलीमा, बनु साद दियां जो दाइयां ने, टुर कोल हलीमा, सब पुछण बाहर ना आनी है, सब पुछण बाहर किथों पीनी है किथों खानी, सब पुछण बाहर ना आनी है किथों पीनी है किथों खानी है, बोली ए हलीमा दाइयां नू खैरियत पुछण आइयां नू, बोली ए हलीमा दाइयां नू खैरियत पुछण आइयां नू, मैं बाहर ते नहीं आनियां ना तुहानू मुख विखानियां, मैं बाहर ते नहीं आनियां ना तुहानू मुख विखानियां, जांदी नहीं किसे भी पासे मैं बस वेड़े विच घुम लैनियां, जदों मैनू भुख लग जांदी ए सोने दा मूंह चुम लैनियां, जदों मैनू भुख लग जांदी ए सोने दा मुंह चुम लैनियां। और ज़ोहरी साहब आखिर में लिखते हैं कि धन बाग हलीमा दाई दा, हलीमा दाई तो वड्डा किसे दा नसीब हो सकदा, धन बाग हलीमा दाई दा कि उन्हें मिलिया महबूब खुदाई दा। हज़रात गिरामी, वक़्त को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए दावत ख़िताब मुख्तसर वक्त के लिए पेश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ चिश्ती साहब को, क्या आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब ज़ीशान से हमारे दिलों को महजूज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सरे हबाब पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़द्लिही व कमालिही वजूदिही व नवालिही व इज़्ज़िही व जलालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलाद रसूलिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन। इंतहाई काबिल एहतराम गुले गुलशन सदात फ़ख्र सदात जनाब साहबज़ादा हज़रत पीर सैयद अब्बास अली शाह साहब दावत बरकातुहुल कुद्सिया, इंतहाई इज़्ज़त के लायक साहबज़ादा पीर सैयद फैज़ान अली शाह साहब दावत बरकातुहुल कुद्सिया, कसीर तादाद में उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। बरादरान इस्लाम, आज की ये खूबसूरत महफ़िल बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल हक राज़ी साहब ज़ी दमाइतुहू उनके घर के अंदर सालाना महफ़िल मिलाद पाक सजी हुई है, जिसमें मैं और आप हाज़िर हैं। अल्लाह करीम हम सब का हाज़िर होना कबूल फ़रमाए और इस महफ़िल पाक की बरकतें हम सब को अल्लाह अता फ़रमाए। मुख्तसर वक़्त के लिए अहबाब ज़िवकार आपके सामने हाज़िर हूँ। मशहूर सूरह मुबारक है, उसकी आया मुक़स्सा आपके सामने तिलावत की है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सारे बच्चे भी ज़रा तवज्जो फरमाएं। अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। यहाँ दो बातें हमने देखनी है। पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किससे कह रहा है कि अपने रब की नेमत का चर्चा करें, और दूसरी बात कि फिर नेमत कौन सी है, कि किस नेमत का जिक्र करना है। रूहुल बयान के अंदर लिखा है, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो फरमाते हैं यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलखसूस अपने हबीब से खिताब फरमा रहा है। मेरे हबीब आप नेमत का तज़किरा करें। अब नेमत से मुराद क्या है? वो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कमालात, जो औसाफ, जो खूबियाँ, जो इनामात अपने हबीब को अता फरमाए हैं, अल्लाह फरमाता हबीब उनका जिक्र भी किया करें। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो अल्लाह अता फरमाएगा इस ज़मीन के ऊपर, दुनिया में भी अल्लाह ने महबूब को ऐसे ऐसे कमालात अता किए हैं। वो कहते हैं ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा। सदियाँ गुजर गई हैं, लोग हजूर का जिक्र कर रहे हैं, हजूर के कमालात की बात करते हैं, हजूर की अजमतों का तज़किरा करते हैं, हजूर की खूबियों का जिक्र करते हैं और कर रहे हैं। किताबें हजूर की ज़ात पाक पे सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं और हजूर के कमालात का तज़किरा सबसे ज़्यादा किया गया है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने हजूर के कमालात का इहाता कर लिया है। गालिब से किसी ने कहा था कि तू बहुत बड़ा शायर है, बड़े बड़े लोगों की तारीफ़ों में नज़में लिखता है, हजूर की नात में भी कोई बात कही है? तो गालिब ने कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम का ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। गालिब कहता है, गालिब कौन होता है हजूर के तज़किरों की बात कर सके, हजूर की नात पे बात कर सके। कहा हजूर की नात, हजूर की हमद, हजूर की तारीफ वो कर सकता है जो हजूर की अजमतों को जानता है। गालिब जानता ही नहीं तो तारीफ क्या करेगा।
हजूर की अजमत को खुदा ही जानता है, खुदा ही महबूब की तारीफ कर सकता है, बंदा कर ही नहीं सकता। इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उससे हजूर की मार्फत नहीं, मेरे आका का इदराक ही नहीं है। बड़े कम वक्त हैं वो लोग जो पैमाना लेकर मेरे आका की अजमतों को नापते फिरते हैं। हजूर की कभी एक बात को शान को ले लिया, उस पे बासो मुबासा करते हैं। अरे हजूर की एक एक खूबी, एक एक सिफ्त को देखते जाएं, सदियां गुजर जाती हैं, बंदा उस पर तहकीक करता रहे तो हक अदा नहीं कर सकता। हजरत अजीबकार अल्लाह फरमा रहे हबीब, जो हमने आपको कमालात दिए हैं उनका जिक्र किया करें। सिर्फ खाली नमाज और रोजे की बात ही नहीं है, सिर्फ खाली ज़कात और हज की बात ही ना किया करें। हबीब, जो हमने आपको कमाल दिए हैं और ऐसे कमाल अदा किए हैं कि कायनात में किसी को ऐसी अता ही नहीं फरमाए। इतनी खूबियां अता की हैं, किसी और को ये खूबियां मिली नहीं हैं, बल्कि यूं कह लेने दीजिए मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर कि जैसा महबूब है कायनात में ऐसा है ही कोई नहीं। तो फिर उसके कमालात भी तो वही होंगे ना, किसी और कैसे कमाल नहीं होंगे। आज ज़रूरत है, ये क्या वजह है। और एक और सूफी ने लिखा, वो कहते हैं हजूर के कमालात जितने बयान करोगे उतनी लोगों की हजूर से मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि इंसान की फितरत है, बंदा साहिब कमाल से मोहब्बत करता है। ये आम दुनियादारी के अंदर भी देखा है, देखते नहीं हम अभी वो बात कर रहे थे कि कुरान और हदीस करने बयान करने वालों से हमारा रवैया क्या है, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कोई बड़ी गाड़ी पे आया तो हम मुतासर हो जाते हैं, बड़े मकान में रहता हो हम मुतासर हो जाते हैं, दुनियादारी के किसी ओहदे के ऊपर हो हम मुतासर हो जाते हैं, कोई बड़ा खूबसूरत हो हम उससे मुतासर होते हैं, कोई इल्म में बड़ा नजर आए हम उससे मुतासर होते हैं। लेकिन हज़रात ज़िवकार मुझे कहने दीजिए, कायनात में ये सारे कमालात जिसको जो मिले हैं ये आमना के लाल का सदका ही अता हुए हैं, ये हजूर की वजह से अता हुए हैं। अगर हजूर का आका कायनात ना आते, किसी को कोई कमाल नसीब ना होता, तो फिर उस महबूब के कमाल कितने होंगे ताकि बयान किया जाए कि लोगों की हजूर से मोहब्बत बढ़ जाए। आज तो फितना है ना, जिस तरह कहते हैं ना फितनों का दौर, उसमें एक बड़ा फितना यह है कि ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातें कि लोग हजूर से दूर चले जाएं। अदरा तजब कर आइए, बस थोड़ी सी झलक मुख्तसर वक़्त के अंदर 2-3 हदीसें आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को क्या क्या कमाल अता फरमाए हैं। मेरे आका फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया ना, तो सबसे बेहतर मखलूक में अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। मखलूक हजारों है, मुझे और आपको इदराक नहीं है। समुद्रों की तहों में भी मखलूक रहती है, रूए ज़मीन के ऊपर पहाड़ों के अंदर भी मखलूक रहती है, सहरा में मखलूक रहती है, आसमान की वुसअतों पे भी मखलूक है। फरमाया सबसे अफसल मखलूक अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और उसके अंदर अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है। और फिर दूसरी बात हजूर फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने इंसानों की भी 2 गिरोह बना दिए। अरबो अजम उलमा इसकी तफसीर करते हैं, फरमाया उसमें से बेहतर गिरोह में अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, फरमाया सबसे बेहतर कबीले के अंदर मुझे रखा। फिर रब्बे करीम ने घर बनाए थे, फरमाया सबसे बेहतर घर में अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी किसी ने, हजूर ने ही पूछा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील कोई आम बंदे का नाम नहीं, आम हस्ती का नाम नहीं है। जिब्रील वो है जिसने कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदे हजूर की ज़ात पाक तक हर नबी की ज़ियारत भी की है, हर नबी के कमालात को भी देखा है। वो क्या कहते हैं, कहते कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, आका मैंने मशरक भी देखे हैं, मैंने मगरब भी देखे हैं। वलम अजिद राजुलन अफसल मिन मुहम्मदिन, हजूर आपसे बढ़कर मैंने किसी को अफसल नहीं पाया है। हजूर आप ही सबसे ज़्यादा अफजल हैं, आप ही सबसे ज़्यादा आला है। आपके घर से ज़्यादा, बनी हाशम के घर से ज़्यादा मैंने किसी का अफजल घर नहीं देखा है। हज़रात तजब्कार मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने इब्राहीम की औलाद में से औलाद इस्माइल को चुना, औलाद इस्माइल में से बनी किनाना को चुना, बनी किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशम को चुना। गोया के सारी कायनात का खुलासा इकट्ठा करता रहा, तो रब्बे कायनात में आखिर के अंदर हजूर फरमाते हैं फिर मुझको अल्लाह ने चुना। फिर गोया सबसे ज़्यादा अज़मतें अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई हैं। मेरे आका हुजरे पाक से निकलते हैं, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, आपस में जिक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कम बख्ती है, कहते हैं सहाबा किराम ने कैसे हजूर का जिक्र किया है। लफ्ज़ मिलाद को अगर थोड़ा सा साइड पे कर दें तो सहाबा का तो लम्बा लम्बा हजूर के जिक्र में ही तो गुजरता है।
उनकी तो रातें भी हजूर को याद करते हुए, उनके दिन भी हजूर को याद करते हुए, और ना बछोना ही हजूर की जात है। अदरा तजबकार सहाबा जिक्र कर रहे हैं। एक सहाबी कहता है अल्लाह ने इब्राहिम को बड़ी शान अता की है। दूसरा बोला कहता मूसा कलीमुल्लाह का मर्तबा उससे भी ताज्जुब खेद है, रब्बे कायनात ने कलाम फरमाया है। एक सहाबी कहता है ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने बड़ी अजमत अता की है। एक बोले आदम को सफ़ीहुल्लाह बनाया है, बड़ी अजमत अता की है। मेरे आका करीम तशरीफ़ ले आए, हजूर ने फरमाया तशरीफ़ फरमा होकर फरमाया तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आदम की वही शान है, ईसा की वही शान है, मूसा की वही शान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वही अजमतें हैं जो तुम बयान कर रहे हो। लेकिन अला व अना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने हबीब मुझे ही बनाया है, हबीब किसी और को नहीं बनाया। हबीब खुदा होने का शर्फ मेरा ही है। अदरात जिवकाल व अम्मा बिने मत रब्बी का हदीस, मेरे हबीब जो कमाल आपको ता किए है ना, आप उसका जिक्र करें ना। इस हदीस के अगले लफ्ज़ सुनने वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने हबीब मुझे बनाया है, मैं इस पर फ़ख्र नहीं कर रहा। व आना हामिलो लिवाइल हमदे यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन हमद का झंडा भी अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। वला फ़ाकरा, फरमाया इस पे भी फ़ख्र नहीं है। वाना अव्वल शाफ़िन व अव्वल मुशफ़्फ़हीन, फरमाया सबसे पहले शफ़ात भी मैं करूँगा, मेरी शफ़ात अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। वाना अव्वल मैं युहर्रिकु हिलकल जन्नते, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत का दरवाज़ा भी पहले मैं ही खटखटाऊँगा। फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदखिलनीहा व मइया फ़ुक़राइल मोमिनीन, आका फरमाते हैं जन्नत में अल्लाह सबसे पहले मुझे दाखिल फरमाएगा, फिर मेरे साथ मोमिनीन को दाखिल करेगा। अरे मेरे महबूब वो शानों वाले रसूल हैं, उनके सदके तेरे मेरे पे भी करम होता है। आका फरमाता है कोई नबी दाखिल नहीं होगा जब तक मैं नहीं दाखिल हो जाऊँगा, मेरे बाद अम्बिया दाखिल होंगे, लेकिन बाकी उम्मतें आई तो पहले थी लेकिन रोक ली जाएंगी। सबसे पहले मेरी उम्मत को दाखिल किया जाएगा, फिर बाकी उम्मतों को दाखिल किया जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा। आखिरी लफ्ज़ इस हदीस पाक के हैं, फरमाया व आना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, हजूर फरमाते हैं अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, सुबह क़यामत तक जितने लोग आएंगे, रब ने पहलू में भी मुझे ज़्यादा मौजूद बनाया है, आखिरों में भी ज़्यादा मुझे ही मौजूद बनाया। ये तस्करे हैं, ये हजूर की औसाफ हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई एक औसाफ तो नहीं ना, चूँकि वक़्त इतना ही मुख्तसर है, मैं आखिरी बात कर लेता हूँ ताकि हम बात के वक़्त के अंदर है तो ये बात मुकम्मल कर सकें। ये बिलखसूस मैं अहले इल्म के लिए बात करना चाहता हूँ, तवज्जो भी चाहूँगा, ताकि आप ऐसी जगहों पर बैठे होते हैं जहाँ रंग रंग की बोलियाँ बोली जाती हैं। सही बुखारी के हदीस पाक है, अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, इमाम बुखारी रवायत करें, ये हदीस नहीं सुनाई जाती लोगों को, सुनाए ना जरा। हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। हज़रत इमाम बुखारी ने जब किसी भी सहाबी से हदीस रवायत की है ना, तो अन अबी हुरैरा अन रसूलिल्लाह कह दिया, सहाबी का नाम लिया, आगे हजूर से रवायत बयान कर दी। लेकिन बहुत थोड़ी जगहों पर ऐसा हुआ है। इमाम बुखारी ने यहाँ पर लिखा है कि अनस बिन मालिक जो हजूर के सहाबी हैं, लेकिन लफ्ज़ क्या लिखे, वकाना ताबिया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वखादमाहू वखादमाहू व साहिबाहू, तीन लफ्ज़ पहले जिक्र किए। फरमाया ये जो अनस बिन मालिक है ना, जिनकी मैं हदीस बयान करने लगा हूँ, इमाम बुखारी कहते हैं ये हजूर की इत्तबा बड़ी करते थे, हजूर की पैरवी करने वाले थे, हजूर के खादमे खास थे, हजूर के साथी थे। तीन खूबियाँ उनकी जिक्र करके आगे हदीस बयान करते हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं सदीक़ अकबर नमाज़ पढ़ा रहे थे, मेरे आका की ज़िंदगी पाक के ज़ाहरी का आखिरी दिन था, सोमवार का दिन था। कहते हैं हज़रत सदीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े थे, सहाबा पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब ज़रा तसव्वुर में लाएँ, ज़रा तसव्वुर में लाएँ, हो सकता है ये भी लम्हा मोहब्बत का कबूल हो जाए कि आप यूँ समझें मस्जिद नबवी के अंदर बिला तशबीह हैं और आपका किबला की तरफ रुख होगा ना, तो रोज़ा पाक बाईं साइड पे आता है। किधर आता है जी, ज़रा तवज्जो, किधर आता है? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं फ़काशफ़ा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल, हजूर ने क्या किया, कहते हैं कि हमने नमाज में थे, नमाज में रुख किधर होता है जी, किबले की तरफ, और रोज़ा अनवर किधर है, बाईं तरफ। कहते हैं हजूर ने पर्दा हटाया और उसके बाद क्या हुआ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने देखा, यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन, हजूर हमारी तरफ देख रहे थे और हजूर खड़े हुए थे। अच्छा, खड़ा होना कानों से देखा जाता है या आंखों से देखा जाता है? आंखों से नजर आता है ना। फिर आगे कहते हैं कान्ना वजह वरकत मुसाफिन, आका कौनैन का चेहरा मुबारक ऐसे था जैसे कुरान के वर्के होते हैं। खड़ा होना भी देखा,
फिर हजूर का वो देखना भी मुलाजा कर रहे हैं, हजूर के चेहरे पाक को भी देख रहे हैं। फिर कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमको देखा ना, हजूर मुस्कुराए, सुम्मा तबस्सम यदहाकु, हजूर का मुस्कुराना भी देख रहे हैं, दांत मुबारक भी नजर आते हैं। फिर अनस बिन मालिक कहते हैं करीब था, करीब था। हजूर के देखने की वजह से सहाबा नमाज तोड़ देते, करीब था नमाज तोड़ देते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अशारा इलैना, अनस बिन मालिक कहते हैं हजूर ने हमारी तरफ इशारा किया, अन तिम्मू सलातकुम, तुम अपनी नमाज मुकम्मल करो। कहते फिर नमाज मुकम्मल हुई, हजूर ने पर्दे को गिरा दिया। मैं रुक के कुछ बातें कहना चाहता हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ। और हजूर की ज़ात को कौन समझे, महबूब की अजमतों को कौन जाने। साहबा नमाज के अंदर हैं, रुख काबे की तरफ होता है, लेकिन कहते हैं उलमा की शरह में बात लिखते हैं, गोया हालत ये थी कि उधर पर्दा हटाना, हजूर का रुख अनवर जाहिर हुआ। साहबा ने काबे को छोड़ा, हजूर को देखना शुरू कर दिया था। वरना हो ही नहीं सकता ना कि मुस्कुराना कैसे देख सकते थे, हजूर का खड़ा होना कैसे देख सकते थे, हजूर के रुख अनवर का वो कुरान के वर्का होना कैसे बयान कर सकते थे। फ़अशारा इलैना के लफ्ज़ बुखारी के अंदर है, कहते हजूर ने इशारा भी फरमाया, हजूर जुबान से बोले नहीं है। और बाज़ आशिक बताइए आप क्या कहते हैं, कहते हजूर ने फरमाया, हजूर देख रहे थे इनका हाल क्या होने लगा है, फरमाया पर नमाज तो मुकम्मल करो ना, तुम नमाज मुकम्मल करो। गोया के आला हजरत ने जो बात की है ना, आओ हाजियो काबा तो देख, आओ हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब तक ये तसव्वुर नहीं होगा उस वक़्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। यूँ समझ लें, मुफ्ती अहमद यार नईमी के जुमले पे एंड करता हूँ, कहते हैं ईमान एक मुजस्सम चीज़ है, रोज़ा नमाज ज़कात हज ये सारी चीज़ें ईमान के अंदर दाखिल हैं। एक जिस्म होता है, एक रूह होती है, कहते हैं जिस्म से रूह निकल जाए जिस्म बेकार होता है, जिस्म की वैल्यू नहीं रहती। रूह हो तो ये मकान उसके लिए हैं, ये गाड़ियाँ उसके लिए हैं, ये प्रोटोकॉल उसके लिए हैं। रूह निकल जाए तो कहते हैं अब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, अब इसके लिए ये चीज़ें नहीं रह जाती। बिला तशबीह कहते हैं ईमान भी एक मुजस्सम चीज़ है, लेकिन ईमान की रूह मोहब्बत रसूल है। अगर वो हजूर की मोहब्बत नहीं है, हजूर का अदब नहीं है, तो फिर वो तेरा ईमान किसी काम का नहीं है। कौम को क्या सबक पढ़ाना चाहते हो कि ये हजूर की तारीफ़ें, ये हजूर का मिला, ये बातें उन्हें बताओ। सहाबा तो वो हैं जो इबादत खुदा की करते थे, ज़ियारत मुस्तफ़ा की करते थे। अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत और अदब अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।